फरवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार अपने पद से रिटायर होने वाले हैं और उनके रिटायरमेंट के ठीक पहले बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले से पलट गया है। जी हां, खबर निकलकर सामने आई है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट पलट गया है, वहीं दूसरी तरफ हैरानी की बात तो ये है कि सीजीआई संजीव खन्ना भी भाग खड़े हुए हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के एक्सटेंशन को लेकर क्या खबर निकलकर सामने आई है और कैसे मोदी सरकार ने नियम कायदे कानून की धज्जियां उड़ाई हैं, आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन उसके पहले आप बिग ब्रेकिंग देखिए। सबसे पहले आप खबर देखिए लॉ ट्रेंड की। देखिए, इस खबर में साफ लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट 19 फरवरी को नए चुनाव आयुक्त आयोग कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आई है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाले कानून पर 12 फरवरी को नहीं बल्कि 19 फरवरी को सुनवाई होने वाली है। जिस याचिका पर 12 फरवरी को तत्काल प्रभाव से सुनवाई होने वाली थी, अब उस सुनवाई को टाल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 12 को नहीं 19 फरवरी को इस याचिका पर सुनवाई होगी और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है उसके बाद से बवाल खड़ा हो गया है। अब यहां पर साफ दिखाई दे रहा है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। आपको बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर होने वाले हैं। ऐसे हालातों में जब 19 फरवरी को इस याचिका पर सुनवाई होगी तो क्या एक्शन होगा और कितना ही एक्शन होगा, समझने वाले अपने आप में समझते हैं। आपको बता दें, पहले खबर निकलकर सामने आई थी कि मुख्य चुनाव आयुक्त के रिटायरमेंट के ठीक पहले इस पर सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट में एक्शन हो सकता है। और ये कोई हवाई बात नहीं है, खबर भी मौजूद है। खबर आप देखिए लाइव लॉ की, इसमें लिखा भी हुआ है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के रिटायरमेंट से पहले चुनाव आयुक्तों के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है, 12 फरवरी को यह सुनवाई होने वाली है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के रिटायरमेंट के पहले यह सुनवाई होने वाली है, लेकिन अब यह सुनवाई टाल दी गई है। आपको बता दें 19 फरवरी की तारीख को मुकर्रर किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया और इस फैसले में साफ कह दिया कि चुनाव आयुक्त के नियुक्ति पैनल में नेता प्रतिपक्ष, प्रधानमंत्री और सीजीआई शामिल होंगे। अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया, मोदी सरकार के हाथ पांव फूल गए। आप जानते हैं कि मोदी सरकार ने आनन फानन में दिसंबर 2023 में अध्यादेश लाकर इस फैसले को पलट दिया। अब इस फैसले को क्यों पलटा गया, सुप्रीम कोर्ट की बात को क्यों नहीं माना गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को क्यों खारिज किया गया, इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ही याचिका लगाई गई थी। इसी पर 12 फरवरी को सुनवाई होने वाली थी। उम्मीद की जा रही थी कि सख्त एक्शन होगा। फिलहाल एक्शन हुआ नहीं है और सुनवाई के दौरान बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें, जाने माने वकील हैं प्रशांत भूषण। उन्होंने इस सुनवाई के दौरान साफ साफ कहा कि इस पर तत्काल प्रभाव से सुनवाई होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक ना सुनी। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है, प्रशांत भूषण ने क्या कहा है, वो भी मैं आपको बता देती हूं। देखिए, लॉ ट्रेंड की खबर में लिखा हुआ है, मैं खबर का मेन पॉइंट पढ़कर आपको सुनाती हूं। इसमें साफ लिखा है कि भूषण ने मामले की तत्कालिक सुनवाई पर जोर देते हुए कहा कि सीईसी राजीव कुमार 18 फरवरी को सेवानिवृत्त होने वाले हैं, जिससे सरकार को निर्धारित सुनवाई के ठीक पहले विवादित 2023 कानून के तहत एक नया सीईसी नियुक्ति करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि प्रशांत भूषण ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह के सामने कहा कि आप तत्काल प्रभाव से इस याचिका पर सुनवाई करिए, क्योंकि अगर आप इस याचिका पर अभी सुनवाई नहीं करेंगे तो 18 फरवरी को राजीव कुमार रिटायर हो जाएंगे और 18 फरवरी को राजीव कुमार रिटायर हो जाएंगे, उसके ठीक पहले मोदी सरकार तो जो अध्यादेश लेकर आई है, जिस तरीके से उन्होंने कानून को पलट दिया है, उस आधार पर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर देगी। ऐसे तो इस सुनवाई का कोई असर नहीं होने वाला है, इसीलिए इस सुनवाई को टाला नहीं जाना चाहिए। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई को टाल दिया है। अब जब से यह फैसला निकलकर सामने आया है, सोशल मीडिया पर बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें, यह सुनवाई ऐसी वैसी सुनवाई नहीं है। इस सुनवाई को कई महीनों से टाला जा रहा है। पहले इस सुनवाई को मैं आपको बता दूं कि सीजीआई संजीव खन्ना को ट्रांसफर किया गया था, लेकिन सीजीआई संजीव खन्ना ने जब इस मामले की सुनवाई की तो उन्होंने कहा कि इस मामले को मैं नहीं सुनूंगा बल्कि दूसरी बेंच सुनेगी।
जाएगी और फरवरी के महीने में ये सुनवाई होगी। अब 12 फरवरी की सुनवाई की तारीख को मुकर्रर किया गया, लेकिन आज भी ये सुनवाई नहीं हो पाई है। अब ऐसे में कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन सवाल खड़ा होता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट भी दबाव में है? क्या सीजीआई संजीव खन्ना भी दबाव में है? फिलहाल क्या है क्या नहीं है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जैसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, इतना तो साफ है कि मोदी सरकार अपने हिसाब से मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने की तैयारी में है। और हो तो यह भी सकता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को ही एक्सटेंशन दे दिया जाए। कोई ऑर्डर लाके मोदी जी ने एक्सटेंशन भी दे सकते हैं, क्योंकि इतना अच्छा तो काम कर रहे हैं। लोकसभा का चुनाव जिताया, हमारा तो यही इल्जाम है ना। हरियाणा का चुनाव जिताया, महाराष्ट्र का चुनाव जिताया, झारखंड के चुनाव में इतनी सारी सीटें लाके दी जितनी आनी नहीं थी, जम्मू कश्मीर के चुनाव में इतनी सारी सीटें लाके दी, उपचुनाव में यूपी के इतनी सारी सीटें लाके दी। तो ये सब राजीव कुमार जी का ही तो चमत्कार है। पब्लिक तो वोट दे नहीं रही इन्हें, तो हो सकता है इन्हें एक्सटेंशन भी मिल जाए। तो सुना आपने, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील है महमूद प्राचा, उन्होंने हमारे चैनल से बातचीत के दौरान बड़ा खुलासा करते हुए साफ कह दिया है कि जिस तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने काम किया है, उनको एक्सटेंशन भी मिल सकता है। तो फिलहाल दाल में कुछ काला नहीं, आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी दाल ही काली दिखाई दे रही है। जिस तरीके से मोदी सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है, जाहिर सी बात है कि मोदी सरकार किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहती है कि चुनाव आयुक्त के नियुक्ति पैनल में सीजीआई को शामिल किया जाए। आपको बता दें, इसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सदन में पहले ही अलर्ट कर दिया था। राहुल गांधी ने साफ कह दिया था कि मोदी सरकार चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में अपनी चलाने वाली है। अब ये जो मीटिंग होने वाली है, इस मीटिंग में नेता प्रतिपक्ष, प्रधानमंत्री और कैबिनेट का एक मंत्री होगा, तो इस मीटिंग में मैं जाकर क्या ही कर लूंगा। राहुल गांधी का कहना है कि अगर सीजीआई नहीं होगा तो यहां पर कोई डिस्कशन नहीं होगा और मोदी और शाह अपने हिसाब से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर देंगे। तो नियुक्ति के ठीक पहले कैसे पूरा खेल एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है, साफ दिखाई दे रहा है। उम्मीद तो यह की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट इस पर सख्त एक्शन लेगा। सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार से सवाल करेगा कि आखिर क्यों उसके फैसले को पलट दिया गया है। लेकिन यहां पर सवाल करना तो दूर की बात है, सुनवाई को ही 19 फरवरी तक के लिए टाल दिया गया है। फिलहाल राहुल गांधी तो सदन में सीजीआई के साथ खड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन यहां पर देखना यह दिलचस्प है कि सुप्रीम कोर्ट ही कथित तौर पर अपने फैसले से भाग खड़ा हुआ है, या फिर यूं कहें सुनवाई को टाल दिया गया है। अब जैसे इस सुनवाई को टाला गया है, आपको क्या लगता है इसके पीछे आखिर वजह क्या रही होगी? इस सवाल के जवाब में इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।